स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ गाइडर में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस क्लास 10 चैप्टर 9.2। और हाँ, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं। इफ 8 टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, क्या बोला गया है? एपी का जो 8 टर्म है उसका वैल्यू जीरो है, तो प्रूफ करके दिखाना है कि 38 टर्म इज अ ट्रिपल ऑफ 18 टर्म। यानी 8 टर्म का जो भी वैल्यू होगा 18 टर्म के वैल्यू के 3 गुना ज्यादा होगा। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। शुरू करते हैं। गिवन है ए 8 टर्म का वैल्यू हमको गिवन है जीरो, तो इसी का फॉर्मूला बैठाएंगे ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए 8 का वैल्यू जीरो गिवन है, ए का वैल्यू हमको नहीं पता, प्लस एन, एन यहाँ पे 8 है, एंड डी, डी का वैल्यू भी नहीं पता। ए प्लस ये हो जाएगा 7d, तो ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। प्लस 7d इक्वल्स टू किधर आएगा, तो हो जाएगा माइनस 7d इक्वल्स टू ए। तो ये हमारा मिल गया ए का वैल्यू। अब ए 38 निकालना है और ए 80 निकालना है। ए 38, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए 38 का वैल्यू गिवन नहीं है, ए का वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया, माइनस 7d बैठा देंगे, प्लस एन, एन यहाँ पे 38 है, माइनस वन, और डी का वैल्यू नहीं पता, तो माइनस 7d प्लस ये हो जाएगा 37d। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30d। ए 38 का वैल्यू हमको मिला है 30d। अब ए 18 को चेकआउट करना है, तो बोला गया है कि ए 18 का वैल्यू जितना भी होगा उसका 3 गुना वैल्यू ए 38 के बराबर होना चाहिए। तो ए प्लस एन माइनस वन डी, ये तो फॉर्मूला है। अब गिवन था कि ए 38 का वैल्यू जो भी होगा वो 3 टाइम ज़्यादा होना चाहिए, तो 3 टाइम ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिए। अब फटाफट वैल्यू बैठा लेंगे। ए का वैल्यू माइनस 7d, एन यहाँ पे 18 माइनस वन, और डी नहीं पता, तो ये हो गया माइनस 7d प्लस 17d। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10d इंटू 3, तो ये हो गया 30d। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ए 38 का वैल्यू भी सेम है और ए 18 का वैल्यू भी सेम है। कब सेम है? जब हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये होता है प्रूफ, यानी ए 38 इक्वल्स टू ए 18, 3 गुना ज़्यादा। तो यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 15 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं 16 की तरफ। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 10, 17 विल बी 84 मोर देन 13 टर्म। यानी पूछा गया है क्वेश्चन में कि एपी के कौन से वो टर्म है जो 13 टर्म का जो भी वैल्यू होगा उसमें 84 ऐड करने से जो मिलेगा, यानी एन निकालना है। यहाँ पे हमको एन निकालना है। क्या करना है? सबसे पहले 13 टर्म का वैल्यू निकालना है। 13 टर्म का वैल्यू निकाल के उसमें 84 ऐड करने हैं, और ये चेक करना है कि ये जो ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो किस टर्म का वैल्यू है। तो ये सीरीज है हमारा 3, 10, 17। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म का वैल्यू 10 है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 3 है, तो ये कॉमन डिफरेंस 7 आ गया। अब हमको निकालना है A13। A13 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए का वैल्यू 3 है, एन यहाँ पे 13 है माइनस वन, और डी का वैल्यू 7। 3 प्लस 12 इंटू 7, 12 7 जा 84, एंड ऐड करेंगे तो हो जाएगा 87। A13 का वैल्यू क्या है? 87 है। तो पूछा गया है कि A13 का वैल्यू 87 में अगर 84 ऐड करेंगे तो वो किस टर्म का वैल्यू है। नाउ A13 प्लस 87, यानी A13 का वैल्यू है 87 प्लस 84, 171। तो ये चेक करके बताना है कि ये 171 एपी का कौन सा सीरीज का टर्म में आता है। तो ए एन, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन यानी ये टोटल जो वैल्यू है ये ए एन का वैल्यू है। ए का वैल्यू 3 प्लस एन नहीं पता, एन कॉमन डिफरेंस हमारा 7 है, 171। ये प्लस का साइन इक्वल्स टू किधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 7n माइनस 7, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 168।
ये माइनस इक्वल्स टू किधर आएगा, तो प्लस 175 अपॉन ये 7 डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं n इक्वल्स टू 25। तो ये जो 171 है ये 25th टर्म का वैल्यू है। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 भी होता है कंप्लीट। 17 की तरफ चलिए मूव ऑन करते हैं। 17 का 1 में बोला गया हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, यानी 2 डिजिट वाले नंबर 3 से कितने बार डिवाइड होंगे, ये हमको निकालना है, यानी n निकालना है। तो 2 डिजिट वाले नंबर स्टार्टिंग होते हैं 11 से एंड एंड होते हैं 99 तक। तो सारा नंबर लिखना पॉसिबल है नहीं, हम सिर्फ 3 से जो नंबर डिवाइड होंगे वही लिखेंगे। तो सबसे पहले 12, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 16, 3 6 ज़ा 18, ऐसे करके टेबल लिखेंगे। लास्ट में 99, ये जो 99 है ये 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा सीरीज हुआ। फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का वैल्यू 12, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म का वैल्यू 15 एंड फर्स्ट टर्म का वैल्यू 12, तो ये हो गया 3 एंड ए एन का वैल्यू 99 है, यानी लास्ट टर्म बोला गया 99 होगा। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का वैल्यू 99 क्यों, क्योंकि 3 से 99 डिवाइड 99 3 से डिवाइड हो जाता है एंड लास्ट 2 डिजिट नंबर यही है। ए का वैल्यू 12 प्लस एन नहीं पता, कॉमन डिफरेंस 3, 99 ये प्लस इक्वल्स टू किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई एन के साथ तो 3n एंड 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -3, 87 ये -3 इक्वल्स टू किधर आएगा तो +3 हो जाएगा। इक्वल्स टू 3n 90 ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो n इक्वल्स टू हो गया 30। टोटल 30 टर्म्स है जो 3 से डिवाइड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 1 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं 17 का 2 की तरफ। 17 का 2 में बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5, यानी 101 से लेकर 999 के बीच में वो कितने सारे नंबर है जो 2 और 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं 2 का टेबल में 10 आता है, 5 का टेबल में भी 10 आता है, 2 का टेबल में 15 नहीं आता है जबकि 5 का टेबल में 15 आता है। सेम इसी तरह 20 भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं, बट 25 यहाँ पे नहीं आते जबकि यहाँ पे आते हैं। तो सीरीज कुछ इस तरह होंगे कि जहाँ पे 0 है 2 जहाँ पे 0 है वही सारे नंबर 2 और 5 से भी डिवाइड होंगे। बट शुरू करना है 101 से लेकर, तो 101 से लेकर स्टार्टिंग होगा हमारा 110 से लेकर, ये 2 से भी डिवाइड होगा एंड 5 से भी डिवाइड होगा। सेम 120, 130 एंड सो ऑन। लास्ट जो नंबर होगा 990। तो ए का वैल्यू 110, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 120 माइनस 110, तो ये हो गया 10 कॉमन डिफरेंस। अब ए एन का फॉर्मूला बैठाएंगे। ए एन यानी लास्ट टर्म का वैल्यू है 990, ए का वैल्यू 110 प्लस एन का वैल्यू नहीं पता एंड कॉमन डिफरेंस 10 है। 990 ये प्लस इक्वल्स टू किधर आएगा तो -110 हो जाएगा। इक्वल्स टू 10 इंटू एन तो 10n माइनस 10 इंटू 1 10, तो 880 ये माइनस इक्वल्स टू किधर आएगा तो हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 10n, तो 890 इक्वल्स टू 10n। तो n का वैल्यू निकालना है 890 अपॉन 10 इक्वल्स टू n, तो ये हो गया 89, यानी टोटल 89 टर्म ऐसे हैं जो 2 का टेबल एंड 5 का टेबल दोनों से ही डिवाइड हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का 2 होता है कंप्लीट। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में बोला गया है इफ द नंबर n-2, 4n-1 एंड 5n+2 आर इन द एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ये कुछ सीरीज दिए हुए हैं, तो इसी सीरीज से हमको निकालना है कि n टर्म का वैल्यू क्या होगा। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सीरीज है। अब प्रॉब्लम यह है कि अब तक जो सारे सम्स कर रहे थे उसमें नंबर दिए हुए थे, बट यहाँ पे कुछ सीरीज अलग टाइप किया, अल्फाबेट के साथ नंबर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका है एन का वैल्यू कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म एंड डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू सेकेंड टर्म, यानी कोई भी फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का वैल्यू को ऐड करके उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू हमको एन टर्म सेकेंड टर्म के बराबर आता है। तो सेम यहाँ भी वही अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म
को 2 से डिवाइड करना है, तो इसका जो वैल्यू होगा सेकेंड टर्म के बराबर हो जाएगा। तो ये सेकेंड टर्म हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 5n एंड 1, तो यहाँ हो जाएगा 6n प्लस 2 और 2 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4n माइनस 1। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू -2 है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे होगा सिर्फ और सिर्फ 6n। काटेंगे तो ये हो गया 3n, ये प्लस इक्वल्स टू किधर आएगा, तो -4n इक्वल्स टू -1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -n इक्वल्स टू -1, तो n का वैल्यू हमको 1 मिल गया, तो यही हमको निकालना था। 18 होता कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं 19 की तरफ। 19 में बोला गया है द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ AP इज 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 35। यानी कोई भी 3 नंबर का सम जो होगा उसका वैल्यू 3 है एंड उसका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो -35 होगा। तो वो नंबर्स कौन कौन से हैं वो हमको फाइंड आउट करके निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या करना होगा, लेट एज्यूम करना होगा, लेट द नंबर्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो ये 3 नंबर्स हो गए जो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। तो सबसे पहले बोला गया सम ऑफ द नंबर करने को, सम ऑफ द नंबर्स, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, यानी सम कर लिए। अच्छा, सम ऑफ द नंबर का वैल्यू दिया हुआ है 3, इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे -d प्लस डी, पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कर गया। यहाँ पे 1 2 3 a है तो ऐड हो जाएगा, तो 3 है। a का वैल्यू निकालेंगे तो 1, यहाँ पे हो गया a का वैल्यू 1। अब प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो प्रोडक्ट करना है, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर का वैल्यू है -35। इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, इसको और इसको एक जगह रखते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a -35। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे a माइनस डी है और a प्लस डी है, तो ये जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इंटू a -35। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने a का वैल्यू 1 निकाला है, तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे -35, ये 1 माइनस बी स्क्वायर, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट यही होगा -35। ये प्लस इक्वल्स टू किधर आएगा, तो -1 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया -36 इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर। ये और ये उड़ जाएंगे, तो 36 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बट हमको बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, अंडर रूट डाल देंगे दोनों तरफ। एंड हमको पता है कि 36 6 का स्क्वायर रूट होता है, और यहाँ से भी एक बी बाहर आ जाएगा रूट के, तो बी का वैल्यू हमको मिल गया 6। अब यही वाला वैल्यू हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो हमारे पास नंबर था सबसे पहले a माइनस डी, उसके बाद a, उसके बाद a प्लस डी, ये सारे नंबर थे। a का वैल्यू 1 माइनस, यहाँ पे भी हल्का एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे d की जगह पे b लिख दिया है, तो d का वैल्यू है 6, a का वैल्यू 1 एंड 1 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो -5, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं 20 की तरफ। 20 में बोला गया है द सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज 30, यानी कोई भी 3 नंबर का सम का वैल्यू दिया हुआ है 30 एंड उसका रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर का जो रेशियो है वो 3:7 है। तो नंबर क्या क्या होंगे ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट। सेम 19 का तरह ही है, लेट द नंबर्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ये हमारे नंबर है। तो सम ऑफ द नंबर दिया हुआ है 30, सबसे पहले सम कर लेते हैं, इक्वल्स टू 30, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव कर गया, यहाँ पे हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 30, a इक्वल्स टू 30/3, तो a का वैल्यू हमको मिल गया 10। नेक्स्ट दिया हुआ है
कि फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर इन दोनों का रेशियो 3:7 है, तो a माइनस डी अपॉन कर लेते हैं a प्लस डी, ये फर्स्ट बाई थर्ड, एंड रेशियो भी है 3/7। क्या करते हैं, वैल्यू बैठा देते हैं। a का वैल्यू यहाँ पे 10 है, माइनस डी अपॉन 10 प्लस डी इक्वल्स टू 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 10 जा 70 माइनस 7d इक्वल्स टू 3 10 जा 30 प्लस 3d। 70 ये प्लस इक्वल्स टू किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड 3d ये माइनस इक्वल्स टू उधर जाएगा तो प्लस 70, ये हो गया 40 इक्वल्स टू 10d। 40/10, तो यहाँ पे d का वैल्यू हमको मिल गया 4। अब नंबर्स अब फाइंड आउट कर ले लेंगे। देयरफॉर तो पहला वाला नंबर था a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, तो a का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 10 माइनस d का वैल्यू 4, सारे में वैल्यू बैठा देंगे 10 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 6 अगेन 10 एंड ये 14। तो ये हो गया हमारे सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं 21 की तरफ। 21 में बोला गया है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP इज 33। सेम वही पहले 3 टर्म का वैल्यू है 33 एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, यानी पहला टर्म एंड थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो एक्सीड द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म के वैल्यू से 29 ज्यादा है। तो AP का क्या क्या सीरीज है ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट। लेट द 3 नंबर्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। सम बोला गया तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, और सम का वैल्यू है 33। ये कट गया तो यहाँ पर होगा 3a इक्वल्स टू 33, तो a इक्वल्स टू 33/3, तो a इक्वल्स टू 11, तो a का वैल्यू हो गया 11। नेक्स्ट बोला गया है फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, ये हो गया फर्स्ट टर्म एंड ये हो गया थर्ड टर्म, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है सेकेंड टर्म, यानी सेकेंड टर्म का वैल्यू a है, तो इससे 29 ज़्यादा है, तो 29 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस 29। अब क्या करेंगे, वैल्यू बनाएंगे। a का वैल्यू 11 है, माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 11 प्लस 29, तो 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस 129, ये प्लस इक्वल्स टू किधर आएगा तो माइनस 40, एंड माइनस इक्वल्स टू उधर जाएगा तो प्लस 141 से 121 से अगर 40 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 81। ये हो गया डी का वैल्यू निकालना है, तो 81 जो होता है 9 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव में, यहाँ पे एक तो वैल्यू आ जाएगा। तो डी का वैल्यू मेरे पास 9 है, एक बार प्लस के साथ होगा और एक बार माइनस के साथ होगा। तो जो सम्स थे हमारे, जो हम लोगों ने लेट माना था a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ये नंबर हम लोगों ने लेट माना था, तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देंगे। a का वैल्यू है 11 माइनस 9, d का वैल्यू 9, तो सबसे पहले हम लोग प्लस के साथ कर रहे हैं। a का वैल्यू 11 प्लस 9, ये हो गया 2 11 और ये हो गया 20। ये तो पहला हो गया। एक और तरीके से करना है, माइनस के साथ करना है, सेम वाई a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो यहाँ पे a का वैल्यू हम लोगों के पास 11 माइनस ब्रैकेट में, अब की बार d का वैल्यू -9 के साथ करेंगे, प्लस -9 सॉल्व करेंगे। 11 माइनस माइनस प्लस 9, 11 प्लस माइनस -9, 20 11 और ये होगा 2। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 भी होता है कंप्लीट एंड 9.2 भी होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।